यार कुकू, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तुम संतरे खा ही नहीं रहे, बस मैं ही खाए जा रहा हूँ। नहीं पप्पू, मैं ये संतरे नहीं खा सकता। मेरी मम्मा कहती है कच्चे संतरे खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, ये संतरे अभी कच्चे हैं लेकिन इनका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम ना खाओ, मानो अपनी मम्मा की बात, मैं तो खाऊं। ये कह के पप्पू फिर से संतरे खाने लगता है। वो बहुत से कच्चे संतरे खा लेता है। घर आते साथ उसे खांसी शुरू हो जाती है और वो बहुत खांसता रहता है। उसकी मम्मा कहती है, क्या हुआ पप्पू, आज फिर तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था कि तुम्हें इतनी खांसी हो गई? नहीं मम्मा, मैंने तो बस पके हुए संतरे खाए थे। मीठे और पके हुए संतरों से तो कुछ नहीं होता। चलो तुम फिर ऐसा करो, सोने की कोशिश करो। इस तरह से झूठ बोलते हुए अपनी मम्मा से वो सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सारी रात उसको खांसी आती रहती है। दूसरी तरफ कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आज तो पप्पू ने बहुत से कच्चे संतरे खाए। कुक्कू बेटा, कच्चे संतरे खाने से तो खांसी हो जाती है, कहीं आपने तो नहीं खा लिए थे वो संतरे? नहीं मम्मा, मैंने कोई संतरा नहीं खाया था। मैंने पप्पू को भी रोका था लेकिन वो मेरे कहने पे रुका ही नहीं। शाबाश कुक्कू, बस इस बात का ध्यान रखना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बाद आपने पानी भी नहीं पीना होता। इन सब चीजों को, मेरी बताई हुई सीख को ज़हन में रख के आप जाओ, घूमो फिरो और एंजॉय करो। फिर पप्पू वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। वो वहां से नदी के किनारे जाता है जहां उसका दोस्त पप्पू बैठा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। यार कुकू, कल तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो कच्चे और खट्टे संतरे खाने से मुझे पूरी रात खांसी होती रही। यार मैं तो सो ही नहीं सका सारी रात। इसीलिए तो मैंने नहीं खाए थे और तुम्हें भी रोका था। अच्छा सुनो, मैदान में चलते हैं। सुना है उधर अमरूद पके हुए हैं, बहुत मीठे हैं। अच्छा, मीठे और पके हुए अमरूद हैं तो जल्दी करो, चलते हैं। फिर वो दोनों दोस्त रोज की तरह अपना भोजन लाने के लिए मैदान की तरफ उड़ जाते हैं। मीठे मीठे अमरूदों की खबर से तो उनके मुंह से लाल गिरे जा रही थी। कुछ देर में वो दोनों अमरूद के बाग में पहुंच के मीठे मीठे अमरूद खाने लगते हैं। अरे जग्गू, अब बस कर दो, कितने खाओगे? बस कर दो, मेरी मम्मा कहती है ज्यादा खाने से पेट में दर्द होने लगता है। तो तुम्हारी मामा तुम्हें मीठे और पके हुए फल खाने से भी रोकती हैं? नहीं, लेकिन मेरी मम्मा कहती है कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। तो फिर तुम मानो अपनी मम्मा की बात और मैं खाता हूँ पके हुए मीठे अमरूद। जब पप्पू नहीं रुकता तो फिर कुक्कू साथ में फूलों के बाग में अपनी दोस्त तितलियों से खेलने चला जाता है। कुक्कू, ये तुम्हारा दोस्त तो अमरूद खाए चला जा रहा है। पेट है कि इसका कुआं? और तो और, ये तो अपनी मम्मा का कहना भी नहीं मानता। इसको जिस चीज से इसकी मम्मा रोकती हैं ये रुकता ही नहीं। ये तो ऐसे अमरूद खा रहा है जैसे जिंदगी में इसने पहली बार भोजन देखा हो। अच्छा दोस्तों, अब मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि शाम हो रही है, मुझे घर को भी जाना है। बाय बाय दोस्तों। फिर वो वहां से जग्गू के पास चला जाता है। अरे पप्पू, अब तुम बस कर दो, तुम्हारा पेट फट जाएगा। बस कर दो, अब हम कल फिर आएंगे, तुम फिर से खा लेना। चलो अब हम नदी के पास चलते हैं, मुझे पानी पीना है। अरे ना ना जग्गू, ऐसा ना करना, पानी ना पीना। अमरूदों के ऊपर पानी नहीं पीते, पेट में दर्द हो जाता है। तो अब मैं तुम्हारी मम्मा के कहने पे प्यासा ही मरूं। मैं तो जाऊंगा नदी पे पानी पीऊंगा, तुम्हें साथ चलना है तो चलो। फिर पप्पू की जिद पे वो दोनों उड़ते हुए नदी के पास आ जाते हैं। कुकू उसे रास्ते में मना करता आता है लेकिन पप्पू रुकने वाला ना था।
कुकू के लाख मना करने के बावजूद पप्पू दिल भर के पानी पीता है और फिर वहां से चले जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो मरे जा रहा हूँ। बेटा, क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था या कुछ खा के ऊपर पानी तो नहीं पी लिया था? नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो पके हुए मीठे अमरूद खाए थे और उस पर पानी भी नहीं पिया था। वो फिर से अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। चलो पप्पू, इस तरह से दर्द ठीक नहीं होने लगा, चलो हम डॉक्टर टिंकू के पास चलते हैं। फिर वो दोनों डॉक्टर टिंकू के पास जाने के लिए वहां से उड़ पड़ते हैं, लेकिन बादल बहुत घना होता है और रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। गोरी वहीं रुक जाती है और कहती है, पप्पू मेरे बेटे, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? मम्मा, हाय मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे दवाई ला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। इतनी बारिश में तुम वहां तक कैसे उड़ोगे? चलो हम चिड़िया के घर चलते हैं, शायद वहां से दवा मिल जाए। और गोरी उसको लेके वहां से चिड़िया के घर चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी और चिड़िया का घर गोरी के घर के पास ही था। वो दोनों मुश्किल से चिड़िया के घर के पास आके बैठ जाते हैं। गोरी दरवाजा बजाती है और आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, मैं भीग रही हूँ, पप्पू भी मेरे साथ में है। अरे गोरी बहन, खैर तो है? आप इस टाइम इतनी बारिश में आई हो और पप्पू क्यों रो रहा है? चिड़िया बहन, पप्पू के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास कोई पेट दर्द की दवा है? नहीं गोरी बहन, मेरा बेटा तो मेरा कहना मानता है और उल्टा सीधा नहीं खाता, मेरे पास दवा नहीं। गोरी आंटी, मैं आपको बताता हूँ, इसके पेट में इसलिए दर्द है, आज इसने बहुत सारे अमरूद खाए और उस पर पानी भी पी लिया, मेरे मना करने पे ये नहीं रुका। क्या इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला? पप्पू, तुमने मुझसे झूठ बोला? मुझे क्षमा कर दे मम्मा, आइंदा मैं आपका हर कहना मानूंगा और कभी आपकी बात को नहीं टालूंगा। गोरी बहन पप्पू को यहीं कुकू के पास छोड़ देते हैं और चलो हम दोनों जाके डॉक्टर टंकू से दवा लेके आते हैं। हाँ चिड़िया बहन, ये कौन सा इतनी बारिश में उड़ पाएगा वहां तक, और ये तो दर्द से रोए जा रहा है। फिर वो दोनों इतनी तेज बारिश में उड़ते हुए डॉक्टर टंकू के पास जाने लगती हैं। उनसे उड़ा तो नहीं जा रहा था, लेकिन वो फिर भी मुश्किल से उड़ जाती हैं। कुकू पप्पू के पास आके कहता है, देखा पप्पू, तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान है तुम्हारे लिए, अगर तुमने उनकी बात मानी होती तो आज वो इतनी परेशान ना होती। हाय कुकू, कुकू तुम सही कहते हो, आइंदा मैं भी तुम्हारी तरह अपनी मम्मा की हर बात मानूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर टिंकू गोरी को दवा देते हैं और कहते हैं, 2 कतरे इसके आपको अभी देने हैं और 2 कतरे कल सुबह देने हैं। उल्टा सीधा खाने की वजह से उसके पेट में दर्द है। फिर चिड़िया और गोरी वहां से दवा लेकर उड़ जाती हैं। गोरी को ये खुशी होती है कि अब उसका पप्पू ठीक हो जाएगा। इधर रोते हुए पप्पू के मुंह में 2 कतरे गोरी दवा के डाल देती है। मम्मा मम्मा, अब मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया है, अब मैं काफी बेहतर हूँ। फिर वो दोनों रात को चिड़िया के घर पर ही सो जाते हैं। सुबह को बारिश रुक जाती है और गोरी और पप्पू वापस घर पे चले जाते हैं। रास्ते में गोरी उसे कहती है कि मुझे सब बता दिया था चिड़िया ने कि उस दिन तुम्हें खांसी भी कच्चे संतरे की वजह से हुई थी। पप्पू कहता है, मम्मा मुझे माफ कर दें, आइंदा के बाद मैं भी कुकू की तरह आपकी हर बात मानूंगा। मैं जान चुका हूँ कि बड़ों की बात मानने में ही बेहतरी है।